सतयुग दर्शन वसुंधरा के विशाल सभागार में वशिष्ठ अतिथियों के संग आयोजित किया गया विश्व संभाव दिवस। जैसा कि सज्जनों ही की है कि सतयुग दर्शन ट्रस्ट दिनांक 7 सितंबर 2024 को विश्व संभाव दिवस के रूप में मनाता है और हर वर्ष ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही इस दिन वे अपने परिसर में अंतर्राष्ट्रीय मानवता ई ओलंपियाड के विजेताओं को भी पुरस्कार देते हैं। इस वर्ष भी आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के प्रधानाचार्यों, अंतर्राष्ट्रीय संभाव ओलंपियाड परीक्षा के विजेताओं के ये संग ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक श्री सज्जन जी व सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती रेशमा गांधी जी ने दीप जलाकर की। इस अवसर पर उपस्थित सज्जनों को संबोधित करते हुए सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक श्री सज्जन जी ने संभाव के विषय में स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार सज्जन जी की शहंशाह हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं, वैसे ही संभाव जो कि मनुष्य की समान प्रकृति यान है। मेरा नाम कर्नल महेंद्र सिंह है। सेना में 41 साल नौकरी करके सेवानिवृत्त हुए हैं और आज मैं यहाँ पर सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट्स में जो ओलंपियाड कम्युनिटी ओलंपियाड हो रहा है उसको विटनेस करने के लिए मैं आमंत्रित हूँ और यहाँ पे आके मैंने जो प्रोग्राम देखा है जो ऑलमोस्ट 2 से 2,500 बच्चे भिन्न स्कूलों से यहाँ आकर उन्होंने भाग लिया है और बच्चों ने जो जितने भी कार्यक्रम परफॉर्म किए हैं वो बहुत ही मेहनत के साथ, इसे पता चलता जिन्होंने भी उनको ट्रेनिंग दी है काफ़ी मेहनत दी है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्नत स्तर का प्रोग्राम होने के लिए की जनता को जो भावना है वननेस की कि हम सब एक हैं, जो मानव संभवता दिवस तो मनाया जाता है तो इट्स वननेस विदाउट एनी कास्ट क्रीड रिलीजन बेसिकली बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी। ये जो संस्था है एक मानवता का ज्ञान देती है, संस्कार के बारे में बताती है, हमारी संस्कृति के बारे में बताती है। पढ़ाई तो हम कहीं भी किसी भी संस्था में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं, पर जो ये ज्ञान हमें मिलता है यहाँ पर ही मिलता है। 30 साल से यह यहाँ पर संस्था चल रही है। मानवता के बारे में, समाज के बारे में बहुत इन्होंने काम किए हैं और मैं तो इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसी तरह से ये आगे भी काम करते रहें। सज्जन जी और उनकी पूरी टीम को जो ये काम कर रहे हैं ऐसे ही आगे। बच्चों ने जो परफॉर्म किया है बहुत मेहनत की है और लगता है कि वो इस तरह के जो कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे समाज को एक ज्ञान मिले। हमारे जो भारतवर्ष में हमको जात पात में बांट दिया गया है, हमारी जाति के हिसाब से हमको अलग अलग बांट कर हमें उसमें हमारी जो आज हालत हो रही है भारत की, आपस में जो हम लड़ रहे हैं, तो उसका ये नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहले भारत में जो भी रहता है रहने वाला है वो भारतीय है और बाद में हमारी जात है या पात कोई है। बहुत अच्छी बात है जो काम कर रहे हैं, ऐसा कार्य बहुत प्रशंसनीय है और आगे भी ऐसा ही आगे करते रहें, यही मैं ईश्वर से भगवान से प्रार्थना। मेरा नाम उदय बख्शी है, मैं गुड़गांव में हूँ और कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ। आज हम लोग संभाव समदृष्टि का दिवस इसको बनाते हैं हर साल। हम हर साल एक ओलंपियाड ह्यूमैनिटी ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करते हैं और इस दिन हम संभाव समदृष्टि का दिवस मनाने के साथ साथ उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी करते हैं। जिन बच्चों को पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनाम मिले होते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। ज़्यादातर बातें जो है मानवीय मूल्यों के ऊपर ही हैं, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, इन सब का क्या मानने हैं और इनको कैसे अपने जीवन में उतारा जाता है, ज़्यादातर इसी के ऊपर ही बातचीत होती है। संदेश यही है कि हम सब के अंदर ऑलरेडी विवेक, बुद्धि सब होता है। अगर हम अपना ध्यान अपने ही आसपास की पॉजिटिविटी के ऊपर और अपने मानव मूल्यों के ऊपर देना शुरू कर दें तो हमारे लिए जीवन आसान है। यहाँ आकर एकदम स्वर्ग सा महसूस हो रहा है और एक सोल सूदिंग जो फीलिंग होती है वैसी लग रही है। एकदम ऐसा ऑरा, इतना पॉजिटिव ऑरा है, लग रहा है कि कहीं किसी ऐसी जगह में पहुँच गए हैं जहाँ हम केवल अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। उसके बाद में अरेंजमेंट बहुत अच्छा, सबने इतनी अच्छे से यहाँ स्वागत किया और उसके बाद में ये कह सकते हैं कि यहाँ इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन है
कि आप उनके प्यार से यहाँ पर खुद ही खुद खिंचे चले आएंगे। और सजन जी का जो प्यार है और जिस तरह से वो यहाँ के एनवायरनमेंट को बनाकर रखते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये आगे बढ़ते रहें, हमारा सहयोग इनको हमेशा मिलेगा और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। I am Dr. Sangeeta Kakkar, Principal, Delhi Scholars International School, Greater Faridabad. It's such a divine aura here in this place, and I am really grateful that Principal Sir has invited me here. And as we are all souls on a journey, so here we are actually experiencing that beautification and makeover of our souls. And the way Sajan ji talked about the transition of yugas, that we are entering into Satyug. So we all are working as collectively, and here the management, they are contributing so much in uplifting the humanity and spreading positive vibrations all over. So I'm really grateful to be a part of this. दीपा बवेजा है, मैं सेंट्रल इंचार्ज ऑफ सत्यदर्शन संगीत कला केंद्र गुड़गांव से हूँ। हमारे जो सत्यदर्शन ट्रस्ट की काफ़ी गतिविधियाँ हैं, जिसमें से सत्यदर्शन संगीत कला केंद्र भी एक अपने आप में गतिविधि। आज हम ये कहना चाहेंगे कि आज इक्वेनिमिटी डे मनाया जा रहा है, समभाव दिवस मनाया जा रहा है सत्यदर्शन वसुंधरा परिसर के अंदर। और इस उपलक्ष्य के ऊपर जैसे कि पूरा हमको 3 महीने से एक ओलंपियाड भी करवा रहे थे बच्चों को, देश विदेश में ओलंपियाड हो रहा था, जिसमें हमारा जो सारे प्रश्न उत्तर जो थे मानवता के ऊपर आधारित थे। तो आज उसका रिजल्ट निकाला गया है, जिन्हें पहले 500 बच्चों को प्राइज़ भी दिया गया है, जैसे टीवी, फ़ोन, इलेक्ट्रिक गैजेट। श्री सज्जन जी के लिए तो हम यही कहेंगे कि वो उनके ही मतलब आशीर्वाद से, उन्हीं के ही मतलब बता रहे हैं हमें जिस प्रकार करने के लिए, कार्य करने के लिए कह रहे हैं, हमें बस उसी प्रकार चलना है और हम चलते जा सकते हैं। मैं देवेंद्र सचदेवा, सेवानिवृत्त सहायक कुल सचिव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र करनाल से आया हूँ। आकर बहुत गजब का प्रोग्राम लगा, अध्यात्म का, शांति का। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आइंदा मुझे मौका मिला तो मैं प्रवास से आज मैं अकेला। नमस्कार, मैं आरती शर्मा करनाल हरियाणा से। मैं एचडी आदर्श स्कूल के अंदर एक कंप्यूटर अध्यापिका हूँ। यहाँ हमें आते हुए ये 4 साल हो गए हैं और इस ओलंपियाड की मैं एक इंडिविजुअल कैटेगरी की विनर भी हूँ और हमारा स्कूल बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल भी आया है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जो वोकैब हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है, समभाव क्या है, समदृष्टि क्या है, आत्मज्ञान क्या है, वो हमें यहाँ सब सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी वसुंधरा ट्रस्ट फरीदाबाद हरियाणा। धन्यवाद। माय नेम इज़ मेरी डॉक्टर मेंच, मैं प्रिंसिपल हूँ जिसके भी वेस्ट प्रदर्शन दिल्ली से। और ये प्रोग्राम इतना भव्य, इतना अच्छा, पहली बार मैंने अटेंड किया, लास्ट टाइम तो मैं नहीं आ पाई, बट इट इज़ माइंड ब्लोइंग एंड इट इज़ वेरी मच नीडेड इन टुडेज सोसाइटी। अपने बच्चों के बीच में ये मैसेज जाना ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि एज टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स हम अपने बच्चों को एक ब्रांड एम्बेसडर्स में इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें। थैंक यू। मेरा नाम कीर्ति है, मैं RSKV वेस्ट विनोद नगर से हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो सोच है प्रकृतिवादी है, जो जाति धर्म से ऊपर है और मुख्यतः यहाँ समदृष्टि, समभाव पर बल दिया जा रहा है, नैतिक मूल्यों पर बल दिया जा रहा है, जो आजकल बच्चों में विलुप्त होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार होना चाहिए। मुझे यहाँ के बहुत सब आज के समाज की हालत जानते हैं, जिस दौर से आज समाज गुजर रहा है। हर मानव का कर्तव्य बनता है कि वह संपूर्ण मानव जाति को सकारात्मकता का पाठ पढ़ाए, यानी ह्यूमन वैल्यूज़ के प्रति जागृत कर उन्हें इंसानियत में ले आए। इसी संदर्भ में सत्य दर्शन वसुंधरा द्वारा आध्यात्मिक क्रांति लाने का आह्वान किया गया है, ताकि हर मानव अध्यात्मवाद अपनाकर नैतिक
पतनता से उबर नैतिक व्यवस्था को अपने जीवन में उतार ले और एक अच्छा इंसान बन जाए। तो इस संदर्भ में ज्ञान कक्ष यानी संभव संदृष्टि जो अब इनक्रेडिबल इंडिया की लिस्ट पर भी आ गया है, यहाँ की हर गतिविधि से जुड़े और यहाँ की हर गतिविधि द्वारा जो भी मानवता अनुरूप ढलने के लिए हर व्यक्ति को आह्वान दिया जा रहा है, उस बात को अति ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपने अंतर्घट में या अंतर्मन में वैसा परिवर्तन लाने का भरसक प्रयास करें। इस पर ऐसा पुरुषार्थ दिखाकर एक अच्छा मानव यानी मानवता का स्वाभिमान बने और सतयुग की पहचान बने, यही समय की पुकार है। तो अंत में हमारी पुनः प्रार्थना है कि अपने अंदर आध्यात्मिक क्रांति छेड़ दो और आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मज्ञानी बनो और आत्मज्ञानी बनकर अपने यथार्थ अस्तित्व को जान जाओ और परमात्म यानी ब्रह्ममय होकर जगत में धर्म संगत विचरना आरंभ कर दो, ताकि इस संपूर्ण जगत में उन्हें शांति स्थापित हो और हर मानव एकता एक अवस्था में रहते हुए अपना जीवन आनंदपूर्वक जीने में सक्षम हो जाए। शालीन आनंद तनेजा है और मैं सतयुग दर्शन ट्रस्ट का वॉलंटियर। तो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड इक्वानिमिटी डे, जो कि विश्व संभाव दिवस है, और साथ ही साथ जो हमारा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड है, जो कि 25 से ज़्यादा स्टेट्स में पूरे इंडिया में फैला हुआ है, 2500 से ज़्यादा स्कूल्स हैं और जिसके 9 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो जुड़े हुए हैं, उनका आज फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई है और सारे देश से हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर, स्टूडेंट सबको यहाँ पे हम लोग एकत्रित करते हैं और जो भारत की संस्कृति है उसके बारे में हम लोग उनको सिखाते हैं, वार्तालाप करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि इन बच्चों में, जो कि यंग एज में ही इनको मानव मूल्य क्या होते हैं, सदाचरण क्या होता है, ताकि ये कुछ भी बने आगे जाके सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने, उसका ये हमारा एक परचम हम लोग लहरा रहे हैं। वॉलंटियर ह्यूमैनिटी ओलंपियाड क्लब। यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सतयुग दर्शन वसुंधरा में प्रतिवर्ष 7 सितंबर को विश्व संभाव दिवस मनाया जाता है और इस ट्रस्ट के सौजन्य से हम लोग प्रतिवर्ष एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं बच्चों के लिए, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जैसे आपने सुना होगा कि हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का ओलंपियाड होता है, वैसे ही बच्चों में मानवीय गुण अपनाने के लिए ये 15 मिनट की प्रतियोगिता हम प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। तो जिन जिन स्टेट्स के जहाँ से हमें सपोर्ट मिले हैं आपके माध्यम से, उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। जो भी प्राचार्य यहाँ पर आए हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, उन सभी का धन्यवाद करूँगा। जितने भी अतिथि आज शामिल हुए हैं, एक संदेश भी देना चाहूँगा कि ऐसी प्रतियोगिता जब भी होती हैं, जहाँ पर भी होती हैं, जिस संस्था के सौजन्य से भी होती हैं, तो बच्चों को निश्चित रूप से ऐसी प्रतियोगिता में भाग दिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेने से बच्चों के अंदर जो गुण आते हैं वो निश्चित रूप से जो आने वाला कल है, स्वर्णिम युग, जो सुनहरा युग है, सतयुग, उसके लिए कहीं ना कहीं एक नींव उसकी हम लोग रख रहे हैं ऐसे गुण उनमें प्रेरित करने से, क्योंकि ये बच्चे आने वाला कल है। यदि हमने इन बच्चों को संवार लिया, सुधार लिया, तो आने वाला युग निश्चित रूप से सतयुग होगा।